जो ये टॉपिक है आपका वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इन्फोर्समेंट के बारे में। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, जो कि हमारा आर्टिकल 51A दिखाता है। लेकिन जो स्वर्ण सिंह कमेटी का जो रिकमेंडेशन था उसको जस्टिफाइबल नहीं किया गया, यानी कि अगर कोई इंसान अपना फंडामेंटल ड्यूटी कंप्लीट नहीं करता तो उसे कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता, उसे उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगा। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे वो इन्फोर्स उनका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे दो इसके एंगल है। एक तो कहता है कि हाँ होना चाहिए, दूसरा है कि नहीं होना चाहिए। तो दोनों एंगल को देखते हैं। जो पहला है कि अगर फेवर में देखें तो पहला तो यही है कि ये डेमोक्रेटिक जो हमारा कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम एक कितने बड़े रिपब्लिक है, तो उसके डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए पहला फेवर वाला पॉइंट। दूसरा कि जो हमारा हिंदू स्क्रिप्चर है वो भी बात करता है कि जो हमारा ड्यूटीज़ है उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारे जो हिंदू स्क्रिप्चर या बाकी भी जो रिलीजियस कोडिंग है उसके अनुसार उसमें ड्यूटी का बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। जैसे हम गांधी भी कहते हैं, जो हाँ गांधी जी ने हमेशा कहा कि हमें हमारे कर्म पे ध्यान देना चाहिए, हमारा ड्यूटी भी है हमारे देश के प्रति। तीसरा है कि क्रिटिकल ड्यूटी, मतलब कि कुछ कुछ ऐसे ड्यूटीज़ हैं जो कि सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, बाकी लोगों के लिए। तो जब फंडामेंटल ड्यूटी अगर लीगली उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो ऑफ कोर्स लोग अच्छे से इन क्रिटिकल ड्यूटी पे भी ध्यान देंगे। चौथा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज अभी आपको पता है कि जिस तरह से वातावरण चेंज हो रहा है, इंडिया से लेके यूरोपियन कंट्रीज़ तक ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का असर देख रहे हैं। तो उसके लिए भी जरूरी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर लेकिन दूसरी तरफ जब हम अगेंस्ट का बात करते हैं तो पहला तो यही है कि एम्बिग्विटी बहुत ज़्यादा है, एक क्लैरिटी ही नहीं है, तो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा लीगली। दूसरा है कि मिसयूज़ होने का चांस बहुत ज़्यादा है। कई बार क्या होगा कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं करने के नाम पे किसी गरीब आदमी या जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको टारगेट किया जा सकता है, या फिर माइनॉरिटीज़ को भी टारगेट किया जा सकता है। तीसरा है सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस मतलब कि हम लोग के देश के में ऑलरेडी बहुत सारे सोशल चैलेंजेस हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फिर इलिटरेसी हो गई, फिर कम्युनलिज्म हो गया। तो इसके लिए हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स, पुलिस फोर्स या जो हमारा रिसोर्स है वो कंज्यूम होता है। तो इसके बाद हम अभी उस पोजीशन पे नहीं पहुँचे कि हमारे पास उतना रिजर्व हो कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे भी ध्यान दे सके। अभी हमारा जो देश का कंडीशन है उसमें जरूरी है कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उस पर ध्यान दिया जाए। चौथा है कि एग्जिस्टिंग प्रोविज़न, मतलब कि जो वर्मा कमेटी है उन्होंने कहा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो जरूरी है, ठीक है, वो स्टेट ऑलरेडी इन्फोर्स कर रही हैं। जैसे कि आपका हो गया प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इसी तरह जो स्टेट को लगेगा जरूरी वो टाइम टू टाइम उसको लीगली इन्फोर्सिबल बना सकती है। मतलब कि एज अ होल सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम जस्टिफाइबल कर दें, उससे अच्छा है कि स्टेट जैसा ज़रूरत होता है उसके अनुसार कुछ कुछ लॉज एंड रेगुलेशन लाती हैं, जिससे कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है वो इन्फोर्स हो जाए। तो वे फॉरवर्ड में वही होगा कि हमें ज़रूरी है कि हम हमारा स्टेट समझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ एक कोर वैसे राइट्स होने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उसे भले हम लीगली इन्फोर्सिबल कर सकें। उसी तरह सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जस्टिफाई करना ही काफ़ी नहीं है। जब हम रियल डेमोक्रेसी या सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि जो बाकी एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेसी के, जैसे कि इंटॉलरेंस को हटाना, फिर इनइक्वालिटी को हटाना, उस पर भी ध्यान देने की जरूरी है। तो इस तरह से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इन्फोर्सिबिलिटी के बारे में बात की। थैंक यू।